नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। कल मैंने एक वीडियो में कहा था कि आने वाले समय में एमपी पुलिस की भर्ती आनी है, ऐसा मध्य प्रदेश के डीजीपी साहब ने कहा है। तो क्यों ना हम अपनी पढ़ाई को अभी से जारी रखें। उसमें बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि भैया तो हम पढ़ें क्या, सिलेबस तो स्पष्ट है ही नहीं, मन ही नहीं लग रहा पढ़ने में। देखो दोस्त, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो जो वास्तव में पढ़ रहे हैं, एक वो जो दिखावा कर रहे हैं। जो एक्चुअली दिखावा कर रहे हैं उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं, सिर्फ कुतर्क ही करने हैं। तो भाई ऐसे लोगों की तो हमें जरूरत भी नहीं, ना तुम हमारे लिए पढ़ रहे हो, तुम अपना देखो, ना तुम हमें वीडियो देखा करो, सीधी सी बात है। जो वास्तव में पढ़ रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम पढ़े तो पढ़े क्या, कुछ कह रहे हैं कि सिलेबस बदल जाएगा, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े, कुछ कह रहे हैं पुराना ही रहेगा, कहीं स्पष्ट नहीं है। जाहिर सी बात है स्पष्ट नहीं है, और सब अपनी अपनी दिमाग के हिसाब से, अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से कह रहे हैं। हो सकता है बदल जाए, हो सकता है ना बदले। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, मानकर चलिए यही है डस्टर। अब ये किसी आप 100 साल पहले के व्यक्ति को दिखाएं, या 200 साल पहले के व्यक्ति को दिखाएं, या 200 साल बाद वाले व्यक्ति को दिखाएं, जब ये व्हाइट बोर्ड पूरी तरह से सब तक खत्म हो जाएंगे और डिजिटल बोर्ड का जमाना आ जाएगा, तो वो इसको समझ ही नहीं पाएगा। कोई कहेगा कि ये साबुन हो सकता है लगाने का, कुछ उसको और मसाजर समझेगा, कुछ और समझेगा, अलग अलग चीजें होंगी, लेकिन सबके अपने अपने नजरिया होंगे। वही एमपी पुलिस के सिलेबस में हो रहा है। कोई कह रहा है कि बदलेगा, कोई कह रहा है नहीं बदलेगा। फिलहाल मैं जो आपको बता रहा हूं वो कॉमन चीजें बता रहा हूं, कि जब तक चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक हम क्या पढ़ें भाई, कुछ तो हम कर लें, तब तक कि बैठे रहें। मेरे विचार में पढ़े लिखे जो पढ़ने वाले होंगे वो बैठे तो नहीं रहेंगे। देखो, जैसे अभी हम पढ़ते थे 60-65 नंबर का, उसमें आता था क्या, मैथ रीजनिंग। जिन लोगों का बार बार सिलेक्शन हुआ है ना, जो बार बार एग्जाम क्वालिफाइड किए हैं, उसका आधार यही है। 60-65 में से अगर मतलब 60 प्रश्न आए तो 55, 56, 57 सही कर दिए, 65 आए तो 60 प्लस सही कर दिए, और काम बन गया। फिर माइनस मार्किंग थी नहीं, बाकी के तो कम हो जाते, 60, 15, 75, 80 नंबर आ गए, बहुत है। अब मैथ रीजनिंग है, आएगी कि नहीं आएगी बात अलग है। दूसरी चीज अभी तक पूछी जाती थी हमसे, साइंस। आप मानकर चलेंगे 10 से 15 प्रश्न अच्छे खासे साइंस के आते थे। यही होती है स्पेलिंग। और इतने ही प्रश्न आप जीके जीएस के मान लो, करंट के मान लो, 5-8 प्रश्न आप जो है एमपी जीके के मान लो। 5-7 प्रश्न तो आ जाते थे, कितनी भी कम आए तो भी इतने आ ही जाते थे। अभी तक तो हम यही सिलेबस पढ़ते थे, इससे काम हो जाता था। लेकिन अब क्या हमें ये पढ़ने में फायदा है? मेरे विचार में नहीं। भले ही चीजें स्पष्ट नहीं हुई हो, लेकिन आज के समय में भी हमें ये सिलेबस पढ़ने में फायदा नहीं है। तो फिर हम क्या करें? अब परिस्थितियां अलग हैं। अब जैसे ये कह रहे हैं कि हिंदी आनी है। क्या आनी है भाई? यहां लिख के चलते हैं। कह रहे हैं कि हिंदी पूछी जानी है। देखो, अगर आप एसएससी या रेलवे की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपको हर एक परीक्षा में हिंदी देखने को मिल जाती है। अगर आप यूपी से जुड़े हुए हैं, आप यूपी की कोई परीक्षा देना चाहते हैं, तो यूपी में तो हर एक परीक्षा में हिंदी आती है, चाहे वो पुलिस की हो, कांस्टेबल की हो, चाहे आरक्षक एसआई की हो, चाहे पैट की हो, चाहे आबकारी की हो, चाहे इसका नाम वन रक्षक की, कुछ भी हो। एमपी में भी कई सारी परीक्षाएं हैं जिनमें हिंदी आती है, उनमें टेट है। अब जेल प्रहरी वन रक्षक की तो हो ही गई, तो आप हिंदी पढ़ सकते हैं। कॉमन चीज है जो आपको और भी बहुत सारी परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होगी। इसके अलावा भाई जीके जीएस तो वही है, 25 नंबर की यहां भी आनी है, वहां भी आनी है। तो जीके जीएस आप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? जीके जीएस हो गई, आपकी साइंस हो गई, ये चीजें तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, जो आपको बहुत सारी परीक्षाओं में काम आएंगी, इवन यहां भी काम आएगी अगर यही सिलेबस रहा तो। एमपी जीके भाई, अगर आप एमपी की तैयारी कर रहे हैं, एमपी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एमपी जीके तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ये सारी चीजें जब तक आप कंप्लीट कर सकते हैं, जब तक कि विज्ञापन नहीं आता है। अगर मान लो विज्ञापन आया इसके हिसाब से, जो पुराना सिलेबस रहा, तो यहां भी आपकी एमपी जीके जो आती थी 5-7-8 प्रश्न, वो आपके क्लियर रहेंगे, उनसे में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। वहां आपसे जीके जीएस पूछी जाती, साइंस पूछी जाती, यहां आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। सिर्फ मैथ रीजनिंग का पढ़ना पड़ेगा, जो आप तभी पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका काम बन जाएगा। यहाँ बाकी चीजें तो नहीं देखनी पड़ेंगी। मान लीजिए ये सिलेबस ना आके आपका ये सिलेबस आया जो नया चल रहा है, 25-25 के 4 सेक्शन, उनमें से आपकी हिंदी हो गई। अरे पूरी कंप्लीट ना हो पाए तो इतनी तो हो जाए कि हिंदी पढ़ने की आदत भर बन जाए। देखने में लगता है कि हिंदी हिंदी हम तो बोलते हैं, हिंदी फलाना ठिकाना, बहुत
कठिन ये भी होती है, इतनी लाइटली आप नहीं ले सकते उसको। जीके जीएस साइंस वो तो आपकी हर एक परीक्षा में तो बेस है, और सिलेक्शन भी इसी से होता है। किसी भी परीक्षा मैथ रीजनिंग सब कोई कर लेता है भाई, टाइम पर्याप्त मिले ना, जो पढ़ने वाला होगा मैथ रीजनिंग के सारे ही प्रश्न कर देगा, सारे ही प्रश्न कर देगा। बात दिक्कत आती है यहां पर जीके जीएस साइंस में, तो आप ये तो कंप्लीट कर लीजिए तब तक भाई। एमपी जी के, अगर आप एमपी की परीक्षा दे रहे हैं तो 5-7 प्रश्न तो आपको हर परीक्षा में मिल ही जाती है, ये पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा करंट पढ़ सकते हैं, ये लिखा करंट फ्लो साहब, ये भी कॉमन हो गई आपकी चीज। तो करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं जो कि बहुत सारी परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी है। शासकीय योजनाएं पढ़ सकते हैं, आप किसी भी राज्य से जुड़े हुए हैं, या फिर आप केंद्रीय परीक्षा देते हैं, जैसे आप एसएससी रेलवे की परीक्षा देते हैं, या फिर आप हो सकता है एमपी की, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या किसी भी राज्य की आप परीक्षा दे रहे हैं, तो संबंधित राज्य की सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन पर बहुत ज्यादा प्रश्न आजकल बनते हैं, वो खुद की पब्लिसिटी कर लेते हैं ना इसी बहाने। तो आप वो चीजें भी पढ़ सकते हैं जो कि आपकी कॉमन चीजें रहेंगी, जो आपको फायदा देंगी। जिस दिन विज्ञापन आएगा उस दिन आपका आधा सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आज आप इसी में बैठे रहे, आज आप इसी द्वंद्व में बैठे रहे कि हम ये पढ़ें कि ये पढ़ें, अरे भाड़ में जाए तो रील सरकाओ, कुछ ना पढ़े, तो फिर भाई कैसे काम चलेगा। उस समय आपको 100% काम करना पड़ेगा, जो अभी से पढ़ने बैठ जाएगा उसे 50% काम करना पड़ेगा भाई, आधा काम तो उसका हो ही जाएगा, समझे। बाकी फिर जैसा आप उचित समझे, आप खुद समझदार हैं, सही लगे तो पढ़ें, ना लगे तो बिल्कुल ना पढ़ें, किताबें रख दें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें।